Hello students, welcome to NIS Vision Point. My name is Mohit Saxena, I am your maths educator. Today Mathematics class 10th Algebraic expression, आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4. आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था. लास्ट लेसन में हमारा जो था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे था कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का. अब आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे हम डिवीज़न करें पॉलिनोमियल्स का. क्या पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है, मगर कैसे. चलिए कंटिन्यू करते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. अ मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लाई a monomial by another monomial, we make use the law of exponent and the rule of signs. For example, अब देखिए हमने मोनोमियल के बारे में पढ़ा था. मोनोमियल होता क्या है बेसिकली. मोनोमियल मीन्स वन टर्म, और हम वन टर्म का मल्टीप्लाई वन टर्म से करेंगे, मोनोमियल्स करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा मोनोमियल मिलेगा. तो यहाँ पे हमारा 3a है और सेकेंड मोनोमियल हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है. तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे 3a और इसके पास कितना है 2a. 3a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे जब इसके पास एक a है और यहाँ पे भी देखिए a स्क्वायर है, तो कितने नंबर ऑफ a's हो जाएंगे 3. बेस सेम हो गया. देखिए बेस सेम है, a बेस सेम है, तो पावर क्या होता है ऐड. 3 इंटू 1 प्लस 2 b स्क्वायर c स्क्वायर. तो कितना हो गया 1 प्लस 2 3a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर. तो कुछ इसी तरह यहाँ पे भी हुआ है. इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 3, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1. यहाँ पे एक a है और यहाँ पे a टू द पावर 2 है, तो पावर क्या हो गया ऐड हो गया 2 प्लस 1. यहाँ पे b सेम है, कोई चेंज नहीं होगा b में, b स्क्वायर c स्क्वायर. तो आंसर इज 3a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर. नेक्स्ट -5x इंटू 2x y क्यूब. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -5 एंड सेकेंड मोनोमियल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 2. अब यहाँ पे देखिए एक x है और यहाँ पे x है, तो x इंटू x 1 प्लस 1 पावर इज 2 एंड y क्यूब. तो आंसर क्या है पॉजिटिव निगेटिव. अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा ऑलवेज निगेटिव. कभी भी निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा. बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं है. जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाते थे. तो यहाँ पे हमको इंटीजर से कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट देखना है कि अगर इंटीजर निगेटिव है और एक इंटीजर पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा ऑलवेज निगेटिव. So 5 into 2 10 x 1 plus 1 पावर इज 2 एंड y क्यूब. तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन किस केस में मोनोमियल टू मोनोमियल. यहाँ भी देखिए -1/2 -1/3. तो -1/2 एंड -1/3 निगेटिव 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 निगेटिव. अब यहाँ पे बोथ इंटीजर्स आर निगेटिव देन रिजल्ट बिकम पॉजिटिव. अगर दोनों इंटीजर्स हमारे निगेटिव होंगे मल्टीप्लिकेशन केस में तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा पॉजिटिव. तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 1/6. तो 2 इंटू 3 6. अब यहाँ पे देखिए y की पावर क्या है 2 और यहाँ पे y की पावर क्या है 1. सो 2 प्लस 1 y क्यूब एंड यहाँ पे हमारे z की पावर क्या है 1 और यहाँ पे z की पावर क्या है 1. तो 1 प्लस 1 2. तो ये आंसर क्या हो गया 1/6 y क्यूब z स्क्वायर. The multiplication of the monomial and multiply each term of the polynomial by the monomial. तो यहां पे देखिए अब यहां पे क्या है एक मोनोमियल गिवन है और ये क्या है हमारे पास एक ट्राइनोमियल है. किसी भी मोनोमियल का अगर हम ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे उसके ईच टर्म में उसका मल्टीप्लाई करके. यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस वाई स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2xy एंड एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई 1. हमने यहां पे क्या किया ईच टर्म में इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया.
तो यहां पे देखिए मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होके क्या आया, एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए यहां पे पावर क्या है वाई की, 1 और यहां पे 2, तो 1 + 2 पावर इज 3। नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाई एंड 2xy, तो बोथ आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे x है, तो पावर क्या होगी x की, 3, y इंटू वाई पावर इज 2। नेक्स्ट, अगर कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर इटसेल्फ, सपोज 3 इंटू 1 3, एंड सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट्स कैसे हम किसी भी मोनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर उसके एक या एक से ज़्यादा टर्म्स गिवन हो। चलिए आगे की बात करते हैं। अब क्या है, टू मल्टीप्लाई अ पॉलिनोमियल बाई अनदर पॉलिनोमियल वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द वन पॉलिनोमियल by each term of the other polynomial and simplify the result by combining the terms. This is advisable. Arrange both polynomial in increasing or decreasing powers of the variable. अब यहां पे देखिए क्वेश्चन, 2n + 3 and n स्क्वायर माइनस 3n + 4, यहां पे 2 पॉलिनोमियल्स हैं जो मोनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल्स हैं। तो हमने क्या किया, 2n का मल्टीप्लाई पहले ईच टर्म में किया सेकेंड पॉलिनोमियल में, सो 2n इंटू एन स्क्वायर, 2n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, 2n इज इक्वल्स टू 3n एंड 2n इंटू 4। तो यहां तक हमने 2n का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं 3 का, सो 3 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई n 3n एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहां से जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो किसका हुआ है, 3 का। मल्टीप्लाई किया 2n n स्क्वायर इंटू n 2n, 2n इंटू माइनस 3n, 2n इंटू माइनस 3n, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6n स्क्वायर, 8n, 3n स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, one integer is negative and another is positive, so it is -9 and 3 into 4 it is 12. तो आंसर इज 2n स्क्वायर 2n क्यूब सॉरी माइनस 6n एंड प्लस 3n, माइनस 6n प्लस 3n माइनस 3n स्क्वायर एंड 8 माइनस 9 माइनस n प्लस 12, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कब, हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल के ईच टर्म का मल्टीप्लाई उसके सेकेंड पॉलिनोमियल के ईच टर्म से करना पड़ेगा, ठीक है। डिवीजन, अब बात करते हैं डिवीजन की। अभी तक हमने क्या सीख लिया, एडिशन करना सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब बात करते हैं डिवीजन। टू डिवाइड द मोनोमियल बाई अनदर मोनोमियल we find the quotient of the numerical coefficient and variables separately by using the law of exponent, then multiply their quotients. So यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, 25x क्यूब y क्यूब अपॉन 5x स्क्वायर y। तो देखिए यहाँ पे हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये नहीं कि हमने बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है तो सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट का भी यूज़ हो रहा है, और हमने अभी प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम का भी यूज़ हुआ। तो यहाँ पे हम पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करते हैं, 25/5। अब यहाँ पे x वेरिएबल क्यूब है और नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, ऊपर 3 हो गया अपॉन y। 5 डिवाइड बाई 25 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। अब यहां पे बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, जब डिवाइड होगा तो पावर के क्या करते हैं हम लोग, पावर का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और ये हमने अगर इसको नीचे भेज दिया तो y उसको ऊपर भेजा, सॉरी हाँ, y 3 - 1, तो कितना होगा, आप देखिए 5x
वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे हम मोनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड करते हैं? तो बाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, लेट्स डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y 2x प्लस 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वी अरेंज द टर्म ऑफ बोथ पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों पॉलिनोमियल के डिसेंडिंग एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, यहां पे देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। स्टेप 2, इन स्टेप 2 डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू बी ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म। अब यहां पे हम डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, ये क्वेश्चन उठा होगा माइंड में। सपोज अगर हमने 24 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, 24 को किससे डिवाइड किया? 5 से। तो कैसे करते थे अभी तक? 5 डिवाइड बाई 24। सो 20 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, इट इज 20 अपॉन, यहां पे रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो यहां पे देखिए डिविडेंड क्या होगा, हमारा जो डिविडेंड है वो 24 है, डिविडेंड इज 24, डिविडेंड इज 24, डिवाइजर इज 5 एंड 4 इज ए क्वोशिएंट एंड 4 इज ऑल्सो रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवाइजर और डिविडेंड। क्लियर हुआ क्या होता है क्वोशिएंट, डिविडेंड और डिवाइजर, रिमाइंडर? तो यहां पे हमारा जो डिविडेंड दिया है वो क्या दिया है? डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हमारा क्या है इस क्वेश्चन में? डिविडेंड हमारा जो होगा वो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एंड डिवाइजर इज 2x प्लस 3. So according to the step 2, divide the first term of the dividend by the first term of the divisor to be obtained the first term of the quotient. अब यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है डिवाइजर का 2x और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर. तो इसको 2x बनाना है 2x स्क्वायर. सो 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया x का. ठीक है, हमने क्या मल्टीप्लाई किया x का. एंड मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम द डिविडेंड टू ऑब्टेन अ रिमाइंडर. यहां पे हमने क्या किया, जो क्वोशिएंट आया हमने ईच टर्म में इसका मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया किसमें, डिविडेंड में. तो 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, साइन चेंज, निगेटिव निगेटिव कैंसिल एंड 5 माइनस 3 2x प्लस 3. अब देखिए अब यहां पे फिर से कंपेयर कराना है हमको, ये भी 2x है ये भी 2x है. डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द रिजल्टेंट डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, द सेम रिजल्ट ऑफ द सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. तो यहां पे देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ये भी 2x है ये भी 2x है. तो हमने क्या किया प्लस 1. सो 2x एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3, यहां पे क्या हो गया साइन चेंज और ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0. तो क्वोशिएंट इज x प्लस 1. तो इसका क्वोशिएंट क्या आया डिवाइड होके x प्लस 1. एंड मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर by the second term of the quotient and subtract the resultant from result of the dividend step 4. ठीक है, और ये प्रोसेस हमको कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए या जब तक वो डिविजिबल ना हो. ठीक है, नेक्स्ट
अब यहाँ पे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज जो बुक में आपको मेंशन है, तो वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड। अभी हमने क्या पढ़ा इस लेसन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे ये किस टाइप का है, मोनोमियल है। पहला ये क्वेश्चन देखिए, 9b² c इंटू 3b। तो फर्स्ट टाइम में करेंगे हम न्यूमेरिक का मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमेरिक हमारा 9 है और ये 3 है, सो 9 इंटू 3। अब बात करते हैं b की, b² इंटू b। तो यहाँ पे पावर क्या है b का, 2 एक्सपोनेंट, और यहाँ पे क्या है 1, और c हमारा c²। तो आंसर क्या है, 9 इंटू 3 इट इज 27 b⁻3 c²। क्लियर। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह आप कर सकते हैं, वेरी इजी। चलिए एक क्वेश्चन और कर दें। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2xy प्लस y मल्टीप्लाई बाई -5x। सो इन दिस केस 5x -5x मल्टीप्लाई इन ईच टर्म, -5x इंटू 2xy सेकेंड प्लस साइन y इंटू -5x। सो फर्स्ट भी मल्टीप्लाई बाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 इंटू 2 10, और पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, निगेटिव, और x इंटू x² पॉजिटिव, और -5xy। अब लास्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, -10x² पॉजिटिव निगेटिव 5xy। मल्टीप्लिकेशन में अगर पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इसको आप ट्राई करिएगा, होमवर्क। ओके, राइट द क्वोशेंट। हमें क्या बताना है इसका, अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया, अब इसका क्वोशेंट निकालना है। इसका क्वोशेंट क्या आएगा, चलिए पहला पार्ट करते हैं। x⁵ y³ डिवाइड बाई x² y²। सो x⁵ डिवाइड बाई x² y²। अब देखिए यहां पे जो बेस सेम है, x का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। पावर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गया, x⁵ एंड y⁴ 1। डोंट बी राइट बाय पावर को हम एक्सपोनेंट में कभी 1 शो नहीं करते, ये ऑलरेडी 1 मानते हैं, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, चलिए एक अलग कर देते हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं। क्वेश्चन इज a⁴ प्लस a³ b⁵ एंड डिवाइड बाई a²। अब हमको करना क्या है, ईच टर्म में डिवाइड करना है। यहां पे हमको ईच टर्म में डिवाइड करना है। तो a⁴ प्लस a³ b⁵ अपॉन a²। सो a⁴ अपॉन a² प्लस a³ b⁵ अपॉन a²। अब यहां पे जो सेम बेस है a का, डिवीजन हो रहा है, तो यहां पे हम पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, a4 - 2 प्लस a3 - 2 इंटू b⁵ एंड 4 - 2 होल स्क्वायर a⁴ एंड a इंटू b⁵ तो ये हो गया हमारा क्वोशेंट। क्लियर। तो हमने यहां पे क्या सीखा, कैसे हम क्वोशेंट फाइंड करते हैं। अगर हमको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है तो उसका कैसे हम डिवाइड करेंगे। लास्ट, राइट एंड डिवाइड एंड राइट द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। चलिए मैं सबसे टफ वाला, ये शायद 4th वाला कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, 4th वाला ट्राई करता हूं। करना क्या है, अप्रोच क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हमारा क्वोशेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, x + 1, और यहां पे हमारा डिविडेंड क्या है, 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए पहला स्टेप क्या होगा, अभी हमने सीखा। स्टेप 1 देखेंगे, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हमारा, 2x³, और यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, x। तो इसको हमको क्या बनाना है, 2x³। तो ऑलरेडी हमारे पास एक x है, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें
कि ये हमारा 2x क्यूब बन जाए, तो मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर, तो x इंटू एक्स टू पावर 2 होल पावर 3। तो हमें यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x होल स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई 2x होल स्क्वायर इन ईच टर्म, सो 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू x पावर इज 3 एंड 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, डिविडेंड से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये कट गया एंड 4 माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी हमको रिजल्टेंट मिल गया। सेम प्रोसेस अगेन, कंपेयर द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर। सो डिवाइजर फर्स्ट टर्म इज x and dividend first term is 2x square. So multiply by x becomes 2x square. So 2 into x into x square and 1 into 2 then positive 2x, next term is 2x and 2x multiply by x, 2x square and 2x multiply by 1, it is 2x. So again sign change, negative and 2x is positive, negative sign, 2x square cancel and 3 minus 2 is equals to x plus 1. अब ये भी x है, ये भी x है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो ये क्या हो गया, x plus 1. अगेन साइन चेंज, होल एक्सप्रेशन कैंसिल. सो क्वोशेंट इज क्वोशेंट हमारा क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 0. तो ये ऐसे हम डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करिए, वेरी इजी, बहुत इजी है. आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम डिवीज़न करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स का. तो आज का जो सेशन था वो हमारा डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड था. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7380515253. आप इसमें कोई भी डाउट हो, फीडबैक हो, आप ज़रूर दीजिए. और हमारा ये वेबसाइट है www.visionpoint.nis.co.in. तो इस पे आप साइट पे जाके आप विजिट भी कर सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो. आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ. हैव अ नाइस डे.